शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं प्रतिमा दुबे आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत के महामना मालवीय पाठ का अनुवाद समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। फिर प्रसंग देखते हैं। प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण में महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन के संदर्भ पर या जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। तो अब जो है अनुवाद कार्य की तरफ बढ़ते हैं। अनुवाद कार्य को हम दो तीन भाग में बांट के भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए, महामनस्विनः बहुत अधिक विद्वान, या महामनस्विनः बहुत अधिक विद्वान। मदन मोहन मालवीयस्य, मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित सम्मानित परिवारे अभवत, सम्मानित परिवार में हुआ। अस्य पिता, इनके पिता पंडित, यहाँ लिखा है ब्रज होगा, ब्रजनाथ मालवीय। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान्य विद्वान आसीत, संस्कृत भाषा के सम्मानित विद्वान आसीत थे। अयम प्रयागे, अयम इन्होंने प्रयाग के एव ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेम्योर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहाँ के ही, मतलब यहीं के ही या यहाँ के ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयेन, युवक मालवीय ने स्वकीयेन मतलब अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानां मनंसी लोगों के मन को अमोहयत मोह लिया या मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृदयता, अतः इनके हितैषियों ने या इनके मित्रों ने इन्हें प्राविधाक पदवी प्राप्य, वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा मतलब उत्तम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम उनके अनुसार अयम इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्राविवाक कर्म कर्तुम आरभत, वकालत का, प्राविवाक मतलब वकालत का कार्य करना आरंभ कर दिया। विधेः प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि के कानून के प्रकृष्ट उत्तम ज्ञान और मधुर आलापेन और मधुर बातचीत, कानून के उत्तम ज्ञान, मधुर आलापेन मधुर बातचीत या मीठे बातचीत, उदार व्यवहार और उदार व्यवहार से अयम इन्होंने शीघ्र में जल्दी ही मित्रों मतलब जो इनके वकील मित्र थे, न्यायाधीशनांच और न्यायाधीशों के सम्मान के भाजन हुए। यहाँ सेंटेंस सही करिएगा। प्रकृष्ट ज्ञानेन तो विधेय कानून के प्रकृष्ट ज्ञान, मधुर बातचीत और उदार व्यवहार से, ये अयम का होगा वैसे यह, लेकिन यहाँ ये शीघ्र में व जल्दी ही, शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के भाजन पात्र भवत मतलब हुए या हो गए। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेन, सांसारिक प्रलोभनों में बद्धकर निश्चित लक्ष्य से, निश्चित उद्देश्य से ना कदापि, अश्यंत नहीं होगा भ्रश्यंती है, निश्चित लक्ष्य से कभी भी नहीं
भ्रश्यन्ति भटकते या कभी भी विचलित नहीं होते, अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा, देश सेवा में अनुरक्त लगा हुआ, अयम युवा यह युवक, उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थानुम न शक्नोत, उच्च न्यायालय के परिधि में सीमा में नहीं रह सका। स्थानुम रहने से मतलब है ना, नहीं रह शक्नोत सका। पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहर, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति आदि अन्य राष्ट्रनायके दूसरे राष्ट्रनायकों के साथ सोवपि यह भी देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण, ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण उतर पड़े। देहल्याम दिल्ली में त्रयोविंशति 20-3-23 विंशति और त्रय मतलब 20 और 3 23, संस्कृत की गिनती ऐसे ही चलती है। तो देहल्याम दिल्ली के 23वें कांग्रेसस्य, तो दिल्ली में त्रयोविंशति 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अयम ये अध्यक्ष पद अलंकृतवान, मतलब इन्होंने अध्यक्ष के पद को अलंकृत किया, सुशोभित किया। रॉलेट लिखा है, ये होगा रोलेट। तो रोलेट एक्ट इत्याख्यास नाम से प्रसिद्ध, विरोधे अस्य रोलेट एक्ट, इस नाम से प्रसिद्ध, विरोधस्य आगे लिखेंगे कानून, इस नाम से प्रसिद्ध कानून के विरोध में ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भीताः जातः, भयभीत हो गए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रोलेट एक्ट इत्याख्यास, रोलेट एक्ट इस नाम से प्रसिद्ध, इतना ही होगा, इस नाम से प्रसिद्ध। तो आगे आप डाल दीजिएगा कोष्टक में कानून के विरोध में ओजस्वी भाषण, इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भीता जाता, इनसे भयभीत हो गए। बहुवारम अत्यधिक बार मतलब बहुत अधिक बार, कारागारे निक्षिप्तो अपि, इन्हें कारागार में भी डाला। अपि अयम वीरः देश सेवाव्रतम न त्यजत, फिर भी अयम वीरः इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्, हिंदी संस्कृत और अंग्रेज मतलब अंग्रेजी भाषा पर अस्य इनका समान अधिकार था, मतलब सभी के ये समान रूप से जानकार थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान उत्थानाय, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए अयम इन्होंने निरंतर प्रयत्नाम अकरोत्, निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षैव देश समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, शिक्षा से ही शिक्ष एव मतलब शिक्षा से ही देश समाजे चा देश और समाज में नवीनः प्रकाशम् उदेति, नवीन प्रकाश उदित होता है या नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्रीमान मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय संस्थानम अकरोत्, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण में अयम इन्हें जनान धनम अयाचत, इसके निर्माण के लिए, निर्माणाय मतलब निर्माण के लिए, अयम इन्होंने जना नाम धनम लोगों से धन अयाचत धन मांगा। और लिखा है आगे जनाश्च, तो आगे करिए और लोगों ने महत्य अश्मिन यज्ञ प्रभूत धनम अश्मय प्रायक्षण, और लोगों ने महत्वपूर्ण इस यज्ञ में लोगों ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण इस यज्ञ में प्रभूत धनम बहुत अधिक धन इन्हें प्रायक्षण दिया।
तेन निर्मितो अयम, उससे निर्मित, उससे बना हुआ, अयम यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की, भारतीय नाम दानशीलताया, भारतीयों की दानशीलता का, और श्री मालवीय यश्च, और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में विभाति सुशोभित हो रहा है। प्रतिमूर्ति मतलब दूसरी मूर्ति के रूप में, तो वही है प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित हो रहा है। उनसे निर्मित मतलब उसी धन से, उससे निर्मित विशाल बहुत अधिक बड़ा यह विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। अब इसके बाद का जो अनुवाद कार्य है मैं आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। तब तक आप सभी लोग इस पाठ का अनुवाद कार्य संपन्न करिए, जिससे आपका जो संस्कृत अध्ययन का कार्य है वो किसी भी स्थिति में रुके ना। चलिए बच्चों, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने हिंदी संस्कृत अध्ययन कार्य को निरंतरता प्रदान करते रहिए। फिर मिलेंगे। जय राधे कृष्णा।